पुढे पाहणार आहोत. मलंगडावर जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे की मलंगडावरील फर्निक्युलर ट्रॉली पुढील वर्षी सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली. मलंगडावरील फर्निक्युलर ट्रॉलीचा प्रकल्प 10 वर्ष रखडला. आता हे काम 95% पूर्ण झालं असून उर्वरित काम येत्या 6 महिन्यात संपेल. या वर्षात ट्रॉली गडापर्यंत धावल्यास राज्यभरातून येणाऱ्या भाविकांना तसंच मलंगडावर वास्तव्य आणि व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांची डोंगर चढण्याच्या परिश्रमातून सुटका होईल. त्यामुळे पर्यटन वाढेल. फर्निक्युलर ट्रॉली सर कधीपर्यंत भाविकांना मे पर्यंत कंप्लीट होईल आणि पुढची यात्रा जी आहे त्या आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुखांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. जामिनावर सुटल्यानंतर प्रथमच ते मातोश्रीवर गेले होते. ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचं देशमुखांनी सांगितलं. दरम्यान संजय राऊतही यावेळी मातोश्रीवर उपस्थित होते. आपल्याला कल्पना आहे की माननीय उद्धवजी ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना आणि मी महाराष्ट्राचा गृहमंत्री असताना वारंवार भेट व्हायची आमची. एकत्र आम्ही सरकारमध्ये काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे कारागृहातून वापस आल्यानंतर मी सदिच्छा भेट घ्यायला आज मातोश्रीवर आलो होतो. संजय राऊत साहेब सुद्धा तिथे आले होते. सगळ्यांची तिथे भेट झाली. फक्त सदिच्छा भेट होती, बाकी काही नाही. आणि यानंतर थेट जाणार आहोत नांदेडमध्ये चंद्रशेखर राव यांच्या सभेमध्ये. उनको हम ही लोग बनाते गए. एक बात पे विचार कीजिए. भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आते हैं. सिंपल बात है, सिंपल बात. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये कोई रॉकेट मामला नहीं है. बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें. मामूली बात है. 75 साल के आजादी के बाद इतने मुख्यमंत्री, इतने पार्टियां, इतने सरकारें, इतने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश में ना पीने को पानी मिलता है, ना सिंचाई को पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है. ये क्या दिया नहीं जा सकता? ये है उसकी, इन चीजों की उपलब्धि नहीं है. चक्कर क्या है, इस चीज को समझना है. हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए. एक बार समझ में आया तो एकजुट होना चाहिए. मेरा इतना ही बात है. आज के समय बड़ा दुख होता है. महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं. क्या कारण है, क्या बात है? दया करके सोचिए. आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में, बड़ी आक्रोशित परिस्थिति में कितना उनका आत्मा घोषण करता होगा, कितना दुख होता होगा. अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के किसी किसान आत्महत्या कर रहा है. क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता, दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है इस देश में? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है. अब इससे बुरा ही और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे,
भाषण देखो, माइक पड़ जाता है, घंटों भर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण, लेकिन किसानों के जो प्रेत, धान के जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है। इसीलिए बीआरएस का सबसे पहले नारा, हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है, वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहे, अब की बार ये बात अगर हमारे किसान समझे, हमारे किसान अगर इस बात को समझे, धर्म के नाम पे, रंग बिरंगी झंडों के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे बंटवारा नहीं होते हुए अगर हम एकत्रित हो, एकजुट हो, वज्रमूठ हो, ये कोई असंभव बात नहीं है। सिंपल बात है, इस देश में किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है, और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए, हम 50% से आगे हैं। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात गांव में जाके चर्चा कीजिए, आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि ये बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा, बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर, महापुरुषों को, महानेताओं को यूं तुत्कार दिया। देश में जब इमरजेंसी लगा, पाबंदियां लगे, लोग नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए, उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार। 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए कलम किसी और के हाथ में दिए। किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए। बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है। खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता, जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है। भाई क्या बात है, अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है। अब कुछ उल्टा होना चाहिए, आगे चुनाव जब भी होगा जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए। हमारे समस्याओं का वही समाधान है।
हकीकत में क्या है? भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए। मैं राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री कई चीज पे काम किया। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, सत्य यह है कि हमारा देश अमेरिका से भी धनवान देश है। करने वाला अगर हो, नेता का काम ईमानदार हो, काम दमदार हो, अमेरिका से भी हम प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक नहीं है। लेकिन नहीं बनते। एक ही बात से आप समझ जाओगे। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपका ज्यादा वक्त भी खराब नहीं करूंगा, जो आप आसानी से समझ पाओगे वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां भारत में संपत्ति है, उस संपत्ति से प्रजा वंचित है। क्यों? क्या पाप किया है जनता ने? प्रकृति ने, भगवान ने 4 चीज, बहुत ही मूल्यवान चीज हमको दिया है। वो है पानी, भूमि, कोयला, काम करने वाले 140 करोड़ जनता। इस देश में अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 29% है। चाइना हमारे से 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 16% है। पूरे दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां 50% कृषि योग्य भूमि है। भारत के भूमि को एकड़ में अगर नापा जाए, भारत का सारा जमीन, भारत देश का 83 करोड़ एकड़ बनता है, 83 करोड़ एकर्स। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। एक चीज भूमि है, दूसरा चीज बारिश होता है भारत में हर साल। ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, सेंट्रल वाटर